अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ केस डिस्कस किया था एक्यूट रीनल इंजरी का, उसमें तो किसी ने मुझे कोई कमेंट ही नहीं लिखे। मेरे ख्याल में एक ही का आया मेरे पास। तो आप लोग लिखते ही नहीं है बिल्कुल। कुछ तो एक्सप्रेस किया करें ना। कोई और आपको अगर टॉपिक पे है कि मैं वीडियो बना दूं तो आप मुझे लिखें तो सही ना। ठीक है। अच्छा, आज मैं आपके लिए हमने 61 MCQs कर लिए थे, तो आज 62 है MCQ और बड़ा अच्छा है। मतलब ये कि काफ़ी मुश्किल होती है हमें ऐसे केसेस में ना, तो वो इसलिए मैंने आपके लिए लिया। अच्छा, इसमें आप देखें उन्होंने पूछा, इसका रेफरेंस मैंने लिया 15 अगस्त 2023 न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से। ठीक है। इसमें उन्होंने पूछा है कि केस उन्होंने बताया कि अ 45-year-old मैन with a history of well-controlled hypertension reports for evaluation of multiple concerns. He reports that he developed an upper respiratory tract infection 10 days ago, followed by blocked up feeling with reduced hearing in his right ear and did not respond to decongestants. 2 days ago, he had nausea with vomiting, which is slowly resolving. Since then, he has persistent vertigo. He notes new onset of a high-pitched noise in his right ear. He also has no history of head or neck trauma and reports no prior history of hearing loss or tinnitus. He does not have traveled in 2 months. He is presently taking lisinopril and chondroitin sulfate. ये 2 दवाइयाँ खा रहा है वो। ठीक है। मतलब 45-year-old का मैन है और वेल कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, लिसिनोप्रिल और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट ले रहा है जॉइंट पेन वगैरह के लिए। और उसको कोई 10 दिन पहले उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था, ब्लॉक्ड अप फीलिंग्स हो गई थी उसको, और राइट कान में उसको कम सुनाई दे रहा। ठीक है। और डीकंजेस्टेंट वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर उसके बाद 10 दिन पहले तो ये हुआ था, अब 2 दिन से उसको नोज़िया वॉमिटिंग हो रहा है, वो ठीक हो रहा है अब। लेकिन उसके बाद से उसको परसिस्टेंट वर्टाइगो हो रहा है और मतलब टिनिटस भी हो रहा है। हाई पिच्ड साउंड उसको राइट ईयर में सुनाई दे रहा है। ठीक है। और कोई हिस्ट्री नहीं है हेड एंड नेक ट्रॉमा की, पिछली कोई हियरिंग लॉस टिनिटस की हिस्ट्री नहीं है, पहली दफ़ा हुआ है उसको ये। ठीक है। अब उन्होंने एग्जामिनेशन में बताया हिज वाइटल साइंस आर नॉर्मल एंड ही इज़ नॉट ऑर्थोस्टैटिक. He appears well. His cardiovascular and neurologic examination, including cranial nerves 2, 7, and 12 are normal. His pharynx is mildly erythematous with no tonsillitis. There is no lymphadenopathy. His ear canals are free of cerumen. His Raynaud's test is positive bilaterally and his Weber's test lateralizes to the left. He has left beating horizontal nystagmus that is worse on the right lateral gaze. अब ये ना बड़े गौर से आपने हिस्ट्री की एग्जामिनेशन की फाइंडिंग बहुत सही से आपने लेनी है। अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन दिस केस। ए है टॉक्सिक वेस्टिबुलोपैथी, बी है लेब्रिंथिनाइटिस, सी है बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, डी है माइनियस डिजीज़ और ई है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। अब देखें इसमें मतलब पेशेंट को अब शिकायत ये हो रही है कि उसको चक्कर आ रहे हैं, यानी कि डिजीनेस हो रही है। ठीक है। तो अब डिजीनेस जो है ना, पेशेंट कहते हैं मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी ये है कि आप उसको सही से पूछें उसका मतलब क्या है। चक्कर आ रहे हैं तो मतलब सब कुछ घूम रहा है क्या उसको, यानी कि वर्टाइगो इर्द गिर्द, या उसको फीलिंग है ख़ुद की स्पिनिंग की या एनवायरनमेंट की स्पिनिंग की, तो ये तो वर्टाइगो हो गया। लाइट हेडेडनेस एक होती है। लाइट हेडेडनेस का मतलब है कि एकदम से लगे कि फेंट हो जाएंगे, यानी वो उन सूरतों में होता है जब सेरिब्रल हाइपोपरफ्यूजन होने लगे। ठीक है। सिनकोपी जिसे हम कहते हैं, प्री सिनकोपी के सिम्टम्स होते हैं ना, रिंगिंग इन द बेल, और चक्कर ऐसे आने लगते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं या फिर नहीं होते हैं, वो रिकवर हो जाता है अगर सेरिब्रल परफ्यूजन जो है वो नॉर्मल हो जाए। फिर होता है फेंटनेस भी प्री सिनकोपल जैसे हो गई।
दूसरे ये वर्टाइगो हो गया, और क्या है, इम्बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है, फीलिंग ऑफ इम्बैलेंस, गिरने लगे अगर, तो वो भी डिजीनेस में आता है। तो दो टाइप की डिजीनेस हम देख लेते हैं, एक जो है वेस्टिबुलर डिजीनेस होती है, और जो वेस्टिबुलर डिजीनेस है उसमें वर्टाइगो या इम्बैलेंस हो रहा होता है। पेशेंट से हिस्ट्री लेके क्लियर कर लें, उसको कान में हमेशा जब भी वर्टाइगो का पेशेंट आए ना, उससे पूछें कान का, उसको सुनाई कम दे रहा है या किस कान में है ये, ठीक है, किस कान में वो शिकायत कर रहा है कि फुलनेस है या टिनिटस है, आवाज़ें आ रही हैं, शोर सुनाई दे रहा है, ठीक है, और किस कान में है, तो उससे आप कर लेंगे। अगर कान यानी हियरिंग का भी कोई मसला हो रहा है ना, तो फिर पेरिफेरल कॉज होगी। अगर हियरिंग का मसला नहीं है तो वर्टाइगो भी नहीं हो रहा, तो फिर सेंट्रल कॉज होगी, अगर सिर्फ पेशेंट को इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो आप ये कर लें। फिर उसके लिए ना, फिर वर्टाइगो में आपने पूछना होता है कि ऑनसेट कैसे है, मतलब एक्यूट है, विद इन सेकेंड्स अगर है, विद इन सेकेंड्स में ना दो चीज़ें आ जाती हैं, हमेशा याद रखें। एक तो BPPV है, यानी बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, वो कुछ सेकंड्स के लिए होता है और उस प्रोवोक होता है, प्रोवोकिंग सिम्टम्स भी आप पूछे पेशेंट से कि हेड मतलब सर घुमाने से फिर होगा, वो जब भी हेड की मूवमेंट करेगा तो कुछ सेकंड्स के लिए उसको वर्टाइगो होगा और फिर वो ठीक हो जाएगा अगर वो हेड मूव नहीं करेगा। दूसरे मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी बॉडी की भी मूवमेंट से अगर वर्टाइगो होने लगे तो फिर उसका मतलब होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी कि बॉडी की पोजीशन अगर चेंज हो रही है, जैसे लेटे में एकदम से खड़े हो गए तो वर्टाइगो होने लगेगा, डिजीनेस होने लगेगी। तो ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, दो वजूहात जो है ना, जो सेकंड्स के लिए होती हैं और बॉडी के या हेड के रोटेशन की वजह से या चेंज ऑफ पोजीशन की वजह से इन रिलेशन टू ग्रेविटी हो, तो उसमें ये दो चीज़ें आ जाएंगी, यानी बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। दूसरे अगर घंटों के लिए हो रहा है, यानी कि परसिस्टेंट ही हो जा रहा है, तो फिर जो है ना मतलब लैब्रिन्थिनाइटिस हो सकता है, मेनियर्स डिजीज़ हो सकती है, और वेस्टिबुलर मिग्रेन हो सकता है, वेस्टिबुलाइटिस हो सकता है, यानी कि एक्यूट वेस्टिबुलाइटिस। तो और अगर इनके बीच में ड्यूरेशन है, यानी कि मिनट्स में, एक तो सेकंड्स में हो गया, फिर एक घंटों में हो गया, तो उसमें ये चीज़ें आएंगी। और फिर होता है कि अगर कुछ मिनट्स के लिए हो रहा है ना, तो वो किस लिए हो सकता है, वो हो सकता है कि TIA हो रहा हो, यानी कि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हो रहा हो, या फिर स्ट्रोक हो रहा हो, और क्या हो सकता है घंटों में, या फिर ना कार्डियक एरिथमिया हो रहा हो। तो फिर आपने बड़ा उसको, क्योंकि फिर ये वर्टाइगो तो बड़ा डेंजरस हो जाएगा। अगर इस वर्टाइगो के साथ आ रहा है कि उसको एरिथमिया आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं उसको TIA हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, तो फिर तो वो बहुत डेंजरस है ना, उसको आपने फ़ौरन फिर एवालुएट करना है MRI वगैरह करा के, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अच्छा, फिर इन्होंने जो ये बताया ना, वाइटल साइंस नॉर्मल है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देख लिया, चेक कर लिया, वो नहीं है और ठीक ठाक लग रहा है। हिज कार्डियोवैस्कुलर न्यूरोलॉजिक एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग क्रेनियल नर्व भी ठीक है, फेरिंग्स माइल्डली एराइथमेटस है और कोई लिम्फेडेनोपैथी नहीं है। एयर कैनाल्स उन्होंने बताया फ्री ऑफ सेर्यूमेन। क्यों? मतलब उन्होंने एक्सक्लूड किया है कि कंडक्टिव डेफनेस तो नहीं है इसको। मतलब आप कह सकते हैं अगर ज़ाहिर है ब्लॉक नहीं हुआ हुआ है, कुछ नहीं हुआ हुआ है, तो आप हो सकता है कि कोई और चीज़ मिडिल ईयर में हो या उसकी ओटाइटिस मीडिया वगैरह हो रहा हो, उसमें भी हो सकता है। हिज राइनीज टेस्ट इज़ पॉजिटिव बायलैटरली। अब ना ये राइनीज टेस्ट और वेबर टेस्ट इतना ये आसान है, अगर इसको आपको समझ के करें ना आप, तो आप कर सकते हैं। सिर्फ एक आपको ट्यूनिंग फोक चाहिए। अगर जो भी पेशेंट वर्टाइगो का है ना, आप
राइनीज और वेबर्स टेस्ट, अगर वो मतलब ये कि हियरिंग की डिफ़िकल्टी या टिनिटस या फुलनेस ऑफ ईयर ऐसी कोई कंप्लेंट कर रहा है तो फिर आप करेंगे, ठीक है। अगर वो कर ही नहीं रहा, आपने पूछा भाई कान में कुछ सुनाई देने में फ़र्क है, वो कह रहा नहीं है, तो फिर आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें तो पेशेंट कह रहा है ना कि इसके कौन से कान में हो रहा है राइट ईयर में हो रहा है शायद, हाँ राइट ईयर में हो रहा है इसको। तो अब ना जब इन्होंने किया, राइनीज टेस्ट कैसे करते हैं, राइनीज टेस्ट ऐसे करते हैं, नॉर्मली हमारा जो एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन से बेहतर होता है, तो उसको चेक करने के लिए तो उसमें आप ये करते हैं कि ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक किया हार्ड सरफेस पे, और फिर ना आपने पोस्टीरियरली एयर के रखा मेस्टॉइड प्रोसेस में उसका बेस, और जो है ना पेशेंट से आप पूछें कि जब तक आवाज़ आ रही है आप वो बताए, जैसे ही आवाज़ आनी ख़त्म हो जाए वो बताए। जैसे ही आवाज़ आनी ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ से तो बोन कंडक्शन हो रही थी ना साउंड की, तो आप फ़ौरन इधर रख लें कान के आगे। अगर पेशेंट को आवाज़ आ रही है ना तो ये नॉर्मल है, इसका मतलब है कि एयर कंडक्शन इज़ बेटर दैन द बोन कंडक्शन। तो पेशेंट अगर कहे कि आवाज़ आ रही है तो इसको हम कहते हैं राइनीज पॉजिटिव, ठीक है। राइनीज पॉजिटिव इज़ नॉर्मल। अब दूसरे वाले कान में आप करके देख लें, अगर बोन कंडक्शन जो है वो बेटर हो जाएगी कंडक्टिव डेफनेस में, ठीक है। जब कंडक्टिव डेफनेस है, एयर कंडक्शन हो ही नहीं रही है, तो बोन कंडक्शन यहाँ पे जब आप रखेंगे ना और फिर यहाँ रखेंगे, जब यहाँ आवाज़ आनी बंद हो जाए, आपने इधर रखा तो पेशेंट को आवाज़ नहीं आएगी, तो राइनीज टेस्ट इज़ नेगेटिव। इसका मतलब है इस कान में उसको कंडक्टिव डेफनेस है। अब वेबर्स टेस्ट क्या होता है, वेबर्स टेस्ट में आपने स्ट्राइक किया ट्यूनिंग फोक और आपने हेड के ऊपर रखना है यहाँ पे वर्टिकली और पेशेंट से पूछना है कि किस तरफ ज़्यादा साफ आवाज़ आ रही है। नॉर्मली अगर हम करें ना, नॉर्मल अगर दोनों कान हैं तो बराबर आवाज़ आएगी दोनों में, लेकिन अगर मतलब अगर जो है एक कान में ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो उसका मतलब है लेटरलाइजेशन हो गई है किसी कान में। तो लेटरलाइजेशन का फिर ये मतलब होता है कि अगर सेंसोरी न्यूरल डेफनेस है तो लेटरलाइज जो है ना वो नॉर्मल ईयर में हो जाएगा। समझ में आया? अब जैसे ये राइट ईयर, इसको राइट ईयर में प्रॉब्लम है ना, टिनिटस और फुलनेस इसको राइट ईयर में हो रहा है, तो अभी आप देखें कि इसका जो है ना लेटरलाइज वेबर टेस्ट कहाँ हो रहा है, लेफ़्ट में। तो इसका मतलब है इसको लेफ़्ट में जो है ना वो सेंसोरी न्यूरल डेफनेस है। अगर कंडक्टिव डेफनेस होती जो आप उससे पकड़ लेते, जो आपने राइनीज टेस्ट किया था, तो उसमें जिस कान में नेगेटिव आ रहा है ना राइनीज, उसमें कंडक्टिव डेफनेस होगी, तो उसी में लेटरलाइजेशन भी हो जाएगी, ठीक है। लेटरलाइजेशन हमेशा उसी अफेक्टेड ईयर में होती है कंडक्टिव डेफनेस में, और अनअफेक्टेड ईयर में होती है सेंसोरी न्यूरल डेफनेस में। अक्सर मैंने देखा है कि ये चीज़ ना पूछते हैं आपको, या तो स्ट्रोक वगैरह का, पोस्टीरियर सेरिबेलर स्ट्रोक में इस तरह की चीज़ कुछ पूछी जा सकती है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है, इन्होंने बताया ना राइनीज टेस्ट इज़ पॉजिटिव बायलैटरली, इसका मतलब है कि उसका जो है वो एयर कंडक्शन इज़ बेटर देन बोन कंडक्शन, ठीक है। तो यानी कि उसको कंडक्टिव डेफनेस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। एंड हिज वेबर्स टेस्ट लेटरलाइजेस टू द लेफ्ट। अब इसके राइट कान में हो रहा था ना जो मसला था, ये जो कंप्लेंट कर रहा है वो राइट कान में कर रहा है, लेकिन जब आपने करके देखा तो वेबर्स टेस्ट लेटरलाइज अनअफेक्टेड ईयर में हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इसके वाकई लेफ्ट कान में सेंसोरी न्यूरल डेफनेस हुई हुई है। इस वाले सिनेरियो में जो ये एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स है ना, ये लेफ्ट की सेंसोरी न्यूरल डेफनेस बता रही है। He has left beating horizontal nystagmus that is worse on right lateral gaze. अब एक और चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर पेशेंट आपके पास आया और आपने देखा कि उसको हो ही रहा है निस्टैग्मस, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, कुछ आपने किया नहीं और वो प्रोवोक भी नहीं हुआ, वो पहले से है, तो सेंट्रल कॉज होती है इसकी। लेकिन अगर आप, जैसे हमने वेस्टिबुलर नर्व चेक की तो रैपिड हेड इम्पल्स टेस्ट करते हैं ना, उसमें ना आपने दो चीज़ें देखनी होती है, एक परसूट देखना होता है, एक सेकेडिक मूवमेंट देखनी होती है।
परसूट क्या है, मतलब एबिलिटी ऑफ द आई टू मूव स्मूथली टूवर्ड्स द टारगेट, ये नॉर्मली हमारा होता है. सेकेंड क्या है कि इट्स द एबिलिटी ऑफ द आई टू मूव बैक एंड फोर्थ एक्यूरेटली विद टू टारगेट्स. तो जब हम यूँ हेड को पकड़ के और फिर इधर करते हैं उधर करते हैं, मैंने क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन बताया, तो आप ना सिकैडिक मूवमेंट देखें. तो अगर वर्टिकल मूवमेंट यानी कि वर्टिकल निस्टैग्मस हो रहा है, निस्टैग्मस है क्या, इट इज़ इनवॉलंटरी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द आई. तो अगर वर्टिकल हो रहा है कि नीचे तेज़ी के साथ गया फिर ऊपर आया, तो वर्टिकल जो है ना वो सेरिबेलर निस्टैग्मस होता है, यानी कि सेंट्रल कॉज हो गई फिर ये. और अगर हॉरिजॉन्टल यूनिडायरेक्शनल हो रहा है तो इट मीन्स कि ये पेरिफेरल कॉज है. ठीक है, समझ में आया, पेरिफेरल कॉज. अब इन्होंने जो लिखा हुआ है, इन्होंने जो पूछा है व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन दिस केस, टॉक्सिक वेस्टिबुलोपैथी, लेब्रिंथिनाइटिस, बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, मीनियर्स डिजीज़, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस. अब देखें आप कैसे इनको वो करेंगे. वेस्टिबुलोपैथी होती ना तो इसको सेंट्रल होता है ना, लेकिन सेंट्रल का निस्टैग्मस नहीं मिल रहा आपको हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस मिल रहा है. बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो में कुछ सेकेंड्स के लिए आपको वर्टाइगो मिलता, प्रोवोक बाय द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द हेड. तो वो नहीं है इसमें, उसमें तो लिखा हुआ है ना कि कांस्टेंट हुए जा रहा है उसको. मेनियर्स डिजीज़ घंटों तक हो सकता है, तो उसको आपने एक्सक्लूड करना है. वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में क्या होता है, कोई हियरिंग प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ इसमें जो है ना लेब्रिंथिनाइटिस यानी कि पेरिफेरल कॉज ऑफ वर्टाइगो है ये लेब्रिंथिनाइटिस, इसके साथ जो है ना हियरिंग डिस्टर्बेंस हो सकती है. तो हमारा ये जो है ना वेस्टिबुलर न्यूराइटिस या वेस्टिबुलोपैथी इसलिए नहीं है कि उसमें कोई हियरिंग डिस्टर्बेंस नहीं होगी. ठीक है, बिनाइन प्रोक्सिमल इसलिए नहीं है कि कुछ सेकंड्स के लिए वो हेड पोजीशन के साथ नहीं हो रहा. मीनियस डिजीज़ घंटों तक होता रहता है, उसमें कोई हियरिंग लॉस वगैरह नहीं है, तो फिर आप लेब्रिंथिनाइटिस हो गया. इसका करेक्ट ऑप्शन बी है लेब्रिंथिनाइटिस. की लर्निंग पॉइंट बता रहे हैं, लेब्रिंथिनाइटिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वेस्टिबुलर न्यूराइटिस बाय एग्जामिनिंग द पेशेंट्स हियरिंग. ऑडिटरी फंक्शन इज प्रिजर्व्ड इन पेशेंट्स विद वेस्टिबुलर न्यूराइटिस. तो ऑडिटरी कोई भी उसको कंप्लेंट नहीं होगा ईयर का, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस अगर होता, लेकिन इसको है तो लेब्रिंथिनाइटिस हुआ. डिटेल फीडबैक में बता रहे हैं द सिम्टम ऑफ वर्टाइगो इज डिफाइंड एज एन इल्यूजन ऑफ मूवमेंट ऑफ सेल्फ और सराउंडिंग, द एब्सेंस ऑफ एनी नोटेड वीकनेस, इम्पेयर्ड स्पीच, डिप्लोपिया, मतलब डिसआर्थरिया हो रहा है, डिप्लोपिया हो रहा है, पेशेंट खुद कंप्लेन कर रहे हैं. दिस पेशेंट मेक्स अ पेरिफेरल कॉज ऑफ वर्टाइगो सच एज बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो, लेब्रिंथिनाइटिस, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, रिकरेंट वेस्टिबुलोपैथी और ड्रग इफेक्ट्स मोस्ट लाइकली. ड्रग भी आप पूछें, उससे भी टिनिटस और वर्टाइगो होता है ड्रग से. तो ड्राइनीज टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय प्लेसिंग अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक ऑन द मैस्टॉइड प्रोसेस until sound is no longer heard. The fork is then immediately placed just outside the ear. In a normal ear, air conduction is better than the bone conduction, जो भी मैंने बताया, and the patient can therefore hear the sound again when the tuning fork is moved from the mastoid process यानी कि bone to outside the ear यानी कि ear. That is known as positive Raynaud's test, that is normal in our ear. In the Weber's test, the tuning fork is placed in the middle of the skull and the patient determines on which side the sound can be heard most clearly. In this patient, the Weber's test lateralizes to the left ear, which is consistent with the sensory neural hearing loss on the right, a feature of labyrinthinitis. Labyrinthinitis is the most likely diagnosis for this patient is a peripheral vertigo associated with hearing loss that typically develops after a systemic viral illness. A viral illness इसको हुआ था 10 दिन पहले. Nausea and vomiting are present when severe labyrinthinitis is present. Tinnitus can also be seen. On examination, the patient will have a positive Raynaud's test bilaterally with better air conduction than bone conduction. The Weber test will lateralize to the ear with normal hearing. इसको राइट ईयर में हो रहा है ना, तो नॉर्मल जो है इसको
लेफ्ट ईयर में हो जाए, लेटरलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसको राइट सेंसोरी न्यूरल डेफनेस है, कंसिस्टेंट विद सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस ऑफ द ईयर अफेक्टेड बाय लेब्रंथाइटिस। Patients may have a positive hair thrust test and nystagmus that does not change direction, it is directed towards the uninvolved ear। ठीक है, तो अगर सेरिबेलर होता तो इसको वर्टिकल निस्टैग्मस होता, लेकिन इसको यूनिडायरेक्शनल पेरी वो क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस है। ठीक है, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस भी कहते हैं उसको, इस पेरिफेरल वर्टाइगो विदाउट हियरिंग लॉस। It is secondary to inflammation of the 8th cranial nerve vestibular segment. The patient has sudden onset of severe constant vertigo that is exacerbated by head movement and resolve over days to weeks. The patient may complain of fullness in the ear or tinnitus. The patient may have had an upper respiratory infection in the preceding 2 to 3 weeks. Symptoms may last days. Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) is the most common cause of vertigo. In contrast to viral labyrinthinitis, BPPV tends to be acute in onset, यानी कि within seconds होता है और हेड की पोजीशन के साथ ठीक हो जाता है विदाउट हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस वगैरह कुछ नहीं होता इसमें। एंड इज एसोसिएटेड विद एपिसोडिक वर्टाइगो दैट इज ट्रिगर्ड बाय द हेड टर्निंग। द डिजीनेस टिपिकली लास्ट लेस देन अ मिनट एंड कैन बी अकम्पनीड बाय नोजिया। अब इसमें आपने जब हिस्ट्री लेनी तो आपने पूछना है ना कि मतलब कि पहले भी हुआ है आपको कभी, तो इस पेशेंट को तो कभी नहीं हुआ था। तो अगर बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो वाला पेशेंट होगा वो तो आपको कहेगा वो तो मुझे हर बार होता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए जब भी मैं उठता हूँ बिस्तर से अपना सर यूँ यूँ घुमाता हूँ तो मुझे होता है। ठीक है, नोजिया भी हो सकता है। मीनियर्स डिजीज़ इज़ कैरेक्टराइज बाय फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस। अच्छा, हियरिंग लॉस होता है, उधर मैंने आपको शायद कह दिया था, नहीं होता। हियरिंग लॉस, टिनिटस, ऑरल फुलनेस एंड रिकरेंट वर्टाइगो विद नोजिया एंड वॉमिटिंग दैट लास्ट 30 मिनट्स। इसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, मतलब घंटों भी रह सकता है ये। ठीक है, तो मीनियर्स डिजीज़ है। टू मैनी आवर्स बिटवीन एपिसोड्स द पेशेंट बैलेंस इज नॉर्मल। टिपिकली पेशेंट्स आर ओल्डर देन 50 with slowly progressive tinnitus and deafness in one ear, or rarely both, who suddenly develop severe vertigo that worsens over several minutes. ठीक है, many drugs may affect inner ear. Most affect both vestibular and cochlear mechanism, but the degree varies. Aspirin, for example, primarily affects cochlear function. High doses produce bilateral tinnitus and hearing loss without much vertigo. Common toxins include aminoglycosides, loop diuretic, NSAIDs, cytotoxic medication, anticonvulsants, and alcohol. The patient medications lisinopril and chondroitin are not associated with vertigo. उन्होंने जो बताई हैं वो उससे कोई vertigo नहीं होता। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ये होता है ना बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, अगर आपको वेस्टिब्यूल का पूरा पैराटस पता होना, मतलब कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं और ऑटोलिथ ऑर्गन है, यानी कि यूट्रिकल और सेक्यूल। ऑटोलिथ ऑर्गन इसलिए कहते हैं कि उसमें जो उसके जो रिसेप्टर्स हेयर सेल्स होते हैं ना, उसके ऊपर एक जेलेटिनस मास होता है, उसमें ना छोटे छोटे से कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं। उसको ऑटोलिथ ऑर्गन इसलिए कहते हैं कि लिथ यानी कि स्टोन होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, वो उधर ही रहते हैं। फिर उसके बाद जब भी हेड टर्निंग और ये वो होता है तो वो हेयर सेल्स जो है ना इनर्शिया से वो स्टोन उधर होते हैं और फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो में क्या होता है कि जो ये ऑटोलिथ है ना, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स, वो सेमी सर्कुलर कैनाल जो उसके बिल्कुल साथ ही हैं, 3 मतलब हॉरिजॉन्टल एट राइट एंगल्स टू ईच अदर हैं, तो उनका बेस ना वो ज़रा डायलेटेड होता है, एम्प्यूला कहते हैं उसको। उसके अंदर फिर हेयर सेल्स हैं, तो हेड मूव करते हैं तो हेयर सेल्स इधर उधर होते हैं, तो उससे डीपोलराइजेशन हो जाती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो जो वो ये BPPV है उसमें ये होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हैं ना हेड के मूवमेंट से वो सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर चले जाते हैं, तो सिवियर वर्टाइगो होता है। तो फिर उसका ना एक मैन्यूवर है, एप्लीज मैन्यूवर, आप पढ़िएगा किताब में।
तो वो अगर आप करते हैं ना तो वो क्रिस्टल्स यानी कि वापस यूट्रिकल सैक्यूल में चले जाएं, इस तरह का होता है। पेशेंट को फिर सिखा देते हैं आप, तो वो अगर एक्सरसाइज करे तो उसके लिए उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये केस। और वही मैंने न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से लिया है, 15 अगस्त 2023 रीसेंट। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।